तो मूसा ने फिरौन से कहा, इतनी बात के लिए तू मुझे आदेश दे कि अब मैं तेरे और तेरे कर्मचारियों और प्रजा के निमित्त कब विनती करूं कि यहोवा तेरे पास से और तेरे घरों में से मेंढकों को दूर करें और वे केवल नील नदी में पाए जाएं। उसने यानी कि फिरौन ने कहा, कल। ही सेड टुमारो। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से आप सभी को नमस्कार, प्रेज द लॉर्ड। प्रियो, हम सब जानते हैं कि यहोवा परमेश्वर ने मिस्रियों पर 10 भारी विपत्तियों को लाते हैं, जो हमें निर्गमन की किताब अध्याय 7 वचन 14 से लेकर अध्याय 11 तक में देखने के लिए मिलता है। और हमने जो वचन पढ़ा वो दूसरा भारी विपत्ति है, जो कि अध्याय 8 का वचन 1 से 15 में जिक्र किया गया है। उसका हेडिंग में हमें देखने के लिए मिलता है कि मेंढकों का आक्रमण, फ्रॉक्स अटैक। परमेश्वर ने जो 10 भारी विपत्तियों को मिस्रियों पर लाते हैं, उन सब के पीछे परमेश्वर का सोची समझी साजिश थी। वैसे ही नहीं लाए। उदाहरण के लिए यहाँ इस घटना में हम देखते हैं कि मेंढक की क्यों, और दूसरा तो कुछ हो सकते थे, मेंढक से भी और भयानक और शक्तिशाली जानवर भी तो है, लेकिन यहाँ पे मेंढक ही क्यों। अध्याय 8 का वचन 10 में लिखा गया, मूसा कहते हैं, तेरे वचन के अनुसार होगा, जिससे तुझे ये ज्ञात हो जाए कि हमारे यहोवा परमेश्वर के तुल्य कोई दूसरा नहीं है। हमारे यहोवा परमेश्वर के तुल्य कोई दूसरा नहीं है। तो प्रियो, मिस्र के लोग एक देवता को मानते थे जिससे हेकेत कहा जाता था, जिसका चेहरा मेंढक की तरह था, और उसे गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी मानते थे, उसे पवित्र मानते थे। परमेश्वर इस विपत्ति को भेज के उन्हें ये साबित करना चाहता था कि उनके देवी देवता कितने कमजोर है। उनके देवी देवता ही उनके लिए परेशान बन गए और उनके सारे देश को छा गए। तो जब वे उस हेकेत को देवी मानते थे, पवित्र मानते थे, उसे मार भी नहीं सकते थे। लेकिन इस घटना में हम देखेंगे कि वे मेंढक मर जाते हैं, उनका ढेर लग जाता है और सारा देश दुर्गंध से भर जाता है। जैसे लिखा गया, नील नदी मेंढकों से भर जाएगी और वे तेरे भवन में और तेरे बिछौने पर और तेरे कर्मचारियों के घरों में और तेरी प्रजा पर, वरन तेरे तंदूरों और कठौतियों में भी चढ़ जाएंगे, और तुझ पर और तेरी प्रजा और तेरे कर्मचारियों सबों पर मेंढक चढ़ जाएंगे। अर्थात हर जगह मेंढक ही मेंढक। जरा सोचे इस घटना के ऊपर, जरा सोचे इस परिस्थिति के ऊपर, कैसी होगी सिचुएशन, कैसी होगी घटना। हर जगह मेंढक ही मेंढक, घरों में, बिस्तरों में, किचन में, बाथरूम में, खेतों में, मैदानों में, हर जगह। मुझे लगता है कि उनके सपने में भी शायद मेंढक आते होंगे। जी हाँ, उनके सपने में भी शायद मेंढक आते होंगे। सबके ऊपर चारों तरफ मेंढक ही मेंढक घूम रहे हैं। और एक मजे की बात यह है, जब हारून अपने लाठी को सब जलाशयों के ऊपर मारते हैं और मेंढकों को लाते हैं सारे देश में, तो देखिए जादूगर क्या करते हैं, वे भी अपने तंत्रों मंत्रों से और बहुत सारे मेंढक ले आते हैं। कितना बुद्धिमान लोग हैं। समस्या तो ऑलरेडी है, फिर से ऊपर वे और समस्या बढ़ा रहे हैं। कितने बुद्धिमान लोग थे वे जादूगर। वे जादूगर ये दिखाना चाहते थे कि वे भी इस काम को कर सकते हैं अपने तंत्र मंत्रों से। समस्या पैदा तो कर लिया, लेकिन उसका समाधान करना उनकी बस की बात नहीं थी। मेंढकों को तो लेके आए, लेकिन उनको दूर करना उनकी बस की बात नहीं थी। कोई उपाय उनके पास नहीं था। तो फिर किसके पास है? फिरौन ने समझ गया कि अगर इस नौबत से, मुसीबत से मुक्ति चाहिए, तो फिर मूसा और हारून को बुलाना पड़ेगा, उनके पैरों में पड़ना होगा। और इसलिए उसने उन्हें बुलाया और विनती की कि उन्हें मेंढकों से छुटकारा चाहिए, उन्हें मुक्ति चाहिए। ये बकवास बहुत हो गया और अब नहीं, इतना ही काफी है। इसलिए उनको वो प्रार्थना करने के लिए विनती करता है, निवेदन करता है। तो मूसा उससे पूछता है कि इसके लिए मैं कब विनती करूं, इनके लिए मैं कब विनती करूं,
उसने बिना वक्त गवाए, बिना सोच के ये कहा, कल। टुमारो, कल? कल क्यों? आज क्यों नहीं? अब क्यों नहीं? तुरंत अभी क्यों नहीं? जब सब लोग इस बकवास से तंग आ चुके हैं, मेंढकों से परेशान हो चुके हैं और आपको उससे छुटकारा पाने का सुनहरा अवसर मिल रहा है, तो आप कहते हैं कल। कल प्रार्थना करो, कल ये समस्या हमसे टल जाए, कल ये मुसीबत, ये नौबत हमसे दूर हो जाए, ये मेंढक हट जाए। ये जो कल की समस्या है, बहुत बड़ा समस्या है। बहुत बार हम सोचते हैं कि ये काम कल करूंगा, कल जाएंगे, कल देखेंगे। ऐसे कल हम सबके लिए जीने का एक अच्छा स्थान, अच्छा जगह बन चुका है और सब कोई कल का स्थान में, कल का जगह में जीना पसंद करता है। कल वाला कॉन्सेप्ट को प्रोक्रेस्टिनेशन कहा जाता है। प्रोक्रेस्टिनेशन कि सब कुछ हम कल के लिए छोड़ देते हैं। जी हाँ, हम कल के लिए सब कुछ छोड़ देते हैं। फ्रीडम का कल वाला कॉन्सेप्ट से हम ताजुक होंगे। उसने आज की बजाय कल को चुना और एक रात उस मुसीबत में जीने का फैसला किया। जरा सोचिए, जिसके हाथ में, जिसके सर पे सारे मिस्र देश का जिम्मेदारी है, उसने भला ऐसा फैसला क्यों किया होगा? क्या उसको चिंता भी नहीं उनके बारे में? चिंता तो है, लेकिन क्यों उसने कल को चुना और एक रात उस बकवास में जीना चाहा? चलिए जानते हैं कुछ कारणों को और समझने की कोशिश करते हैं। पहली कारण ये होगी, उसने सोचा होगा मेंढक जब आए हैं तो अपने आप ही चले भी जाएंगे। जी हाँ, ये उसने सोचा होगा। दूसरी बात, उसने सोचा होगा कि इतने सारे मेंढक सारे देश में भरे पड़े हैं, तो क्या ये सब कुछ ही पल में दूर हो सकते हैं? इनको दूर करने के लिए समय चाहिए। जी हाँ, ये सोचा होगा कि समय चाहिए। तीसरी बात, उसने सोचा होगा ये सब चमत्कारिक रूप से चले जाएंगे या प्राकृतिक रूप से दूर हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे। जी हाँ, ये उसने सोचा होगा। तो प्रियो, जो भी हो, लेकिन हुआ क्या, उसने और उसका सारे प्रजा ने एक और रात उस मुसीबत में मेंढकों के साथ बिताया, सिर्फ एक ही वजह से, प्रोक्रेस्टिनेशन की वजह से, यानी कल की बात से। उसने आज अब के बजाय कल को चुना। मेंढकों का परेशानी से छुटकारा पाने के बजाय उसने उनके साथ रहने को पसंद किया और एक रात बिताने का पसंद किया। तो प्रियो, आज हम भी आज के दुनिया में जीने को छोड़ के कल की दुनिया में जीना पसंद करते हैं। हम कल के बड़े बड़े खुशियों की उम्मीद में, उनकी खोज में आज के और अब के छोटे छोटे खुशियों को खो बैठते हैं। कल के बड़े बड़े आशीषों के पीछे भागते भागते हम आज के आशीषों को भूल जाते हैं और खो बैठते हैं। कल के बड़े और अच्छे रिश्तों की उम्मीद में आज के रिश्तों को भूल जाते हैं। प्रिय, आज के दिन, वर्तमान समय को हम ऐसा जिए जैसे ये हमारी जिंदगी की आखिरी दिन है। हम बाइबल पढ़ने और प्रार्थना करने को भी कल के लिए छोड़ देते हैं, कल के लिए रख देते हैं। हम ऐसा समय ढूंढते हैं, एक परफेक्ट टाइम ढूंढते हैं कि कब मैं परमेश्वर के पास जाऊं, और कल के लिए हम सब कुछ छोड़ देते हैं। हम जवानी में ये सोचते हैं कि शादी के बाद दोनों मिलकर बाइबल पढ़ेंगे और प्रार्थना करेंगे। शादी के बाद बच्चे होते हैं तो हम सोचते हैं बच्चों को थोड़ा बढ़ने दो, फिर हम प्रार्थना करेंगे, चर्च जाएंगे। कुछ लोग ये सोचते हैं कि मैं नौकरी की तलाश में हूँ, एक बार नौकरी मिल तो जाए, फिर मैं प्रार्थना करूंगा, चर्च जाऊंगा और बाइबल पढ़ूंगा। नौकरी के बाद सोचते हैं रिटायरमेंट होने के बाद मैं ये सब करूंगा, फिर परमेश्वर के लिए मैं समय दूंगा, ये सोचते हैं। तो दोस्तों, हम बहुत से बार कल के लिए बहुत से वायदा करते हैं लेकिन पूरा नहीं कर पाते। हम कहते हैं कल से मैं ये पाप करना छोड़ दूंगा, झूठ बोलना छोड़ दूंगा, मैं ये करना छोड़ दूंगा, मैं वो करना छोड़ दूंगा, लेकिन कर नहीं पाते हैं। और परफेक्ट समय को, फिर से कहूंगा, परफेक्ट समय को हम इंतजार करते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर के पास जाने का कोई भी परफेक्ट टाइम या परफेक्ट दिन नहीं होता है। हम कब भी जा सकते हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि कल क्यों, आज क्यों नहीं। तो परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं
हे सब परिश्रम करने वालों और बहुत से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दिन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। तो प्रियो, हम क्यों ना उस उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पास जाएं और उद्धार को अपना लें। तो आप भी प्रभु यीशु मसीह के पास आज ही जाएं और कल के लिए इंतजार ना करें। प्रभु हम सबको इस छोटे से वचन से आशीष दें। धन्यवाद।